साक्षी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़ में अनंत दादिज की रिपोर्ट। अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से बूंदी की बेटी कार्तिक कॉलोनी निवासी श्रीमती रश्मि दादिज को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। रश्मि को उपाधि मिलते ही समाज बंधु, स्थानीय कॉलोनी वासियों, मिलने जुलने वालों ने दादिज का भव्य स्वागत सत्कार किया। दादिज समाज की जिला अध्यक्ष स्वाति दादिज, सभा अध्यक्ष सुलोचना दादिज, अरुंधति दोरा, श्री सचिव मीनाक्षी दादिज, शिप्रा आचार्य, किरण दादिज व समाज की अन्य महिलाओं ने डॉक्टर रश्मि का जोरदार स्वागत किया। इन्हें ये उपाधि शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व विद्यार्थियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान का अध्ययन विषय पर शोध कार्य पूर्ण करने पर प्रदान की गई। रश्मि ने अपना शोध कार्य डॉक्टर पूनम सिंह के निर्देशन में पूर्ण किया। रश्मि प्रारंभ से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती रही है। इसके साथ उन्होंने महिला शिक्षा, महिला रोजगार एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आ रही है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजन को दिया है। रश्मि ने कहा कि ये उपाधि पहली बार मिली है और अब इस उपाधि पर ही अग्रिम शोध होंगे। बच्चों को समान शिक्षा देना ही इस उपाधि का मूल उद्देश्य बताया गया है। तो आइए जानते हैं साक्षात न्यूज़ में रश्मि से इस उपाधि के विवरण को। समाज की बेटी होके आपने जो नाम कमाया है, आपने जो डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, कौन सी डिग्री हासिल की है और कैसे आपको ये किसने सहयोग किया, किसका सपोर्ट रहा, कहाँ से किए? मेरा नाम रश्मि दादिज। मैंने अभी हाल ही में महात्मा गांधी स्कूल के ऊपर उनकी समस्या और समाधान को लेकर पीएचडी की है। वो जो मेरी शोध प्रक्रिया थी ये मैंने अपनी जयपुर यूनिवर्सिटी से पूर्ण करी है और ये टॉपिक बहुत नया है जो हमारे सरकार के लिए नए सुझाव ला सकता है। जो ये पहली बात तो ये है कि मेरे वाले जो टॉपिक है उस पर अभी तक किसी ने रिसर्च नहीं करी है और मैं पहली हूँ जिसने ये रिसर्च करी है और अब जो रिसर्च होगी वो मेरी ही शोध के ऊपर रिसर्च की जाएगी। तो ये मेरा बड़ा अचीवमेंट है और इससे सरकार को भी बहुत सारे सुझाव मिलेंगे क्योंकि जो मैंने समस्याएं देखी और उनके सुझाव भी मैंने दिए हैं। तो इसके लिए मैं आर्टिकल्स भी लिखूंगी और ये आगे जाके हमारे सरकार के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और मेन चीज़ है कि वैसे सरकार का बहुत अच्छा कार्य है कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश के लिए एक पहल करी कि जो छोटे बेचारे जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं लोग वो अपने बच्चों को बड़े बड़े हायर स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी था कि एक इस तरह का कार्य किया जाए जहाँ पे सब बच्चे मिलके एक साथ अपनी एक ही लेवल पे स्कूल एजुकेशन प्राप्त कर सकें क्योंकि आजकल जो हायर स्टडीज़ चलती है उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है अपना। तो ये बहुत अच्छा है कि महात्मा गांधी की जयंती पर 2019 में ये स्कूल हर ज़िले में खोले गए हैं पूर्ण रूप से। तो जो यहाँ का जितना भी मेरा बूंदी एरिया में जितने भी एमजी स्कूल्स हैं उन्हीं पर मेरी रिसर्च की गई। तो इसमें आपने इसी में क्यों रिसर्च की? और भी कई टॉपिक थे। मेरा 13 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो जहाँ पे मैं टीचिंग देती थी वहाँ पे उन बच्चों को जब मैं देखती थी वो हर तबके के बच्चा आता था। वहाँ इंग्लिश मीडियम का भी आता था और हिंदी मीडियम का बच्चा भी आता था।
तो वो जब मैं उनका डिफरेंस क्रिएट करके देखती थी तो मेरा मन में शुरू से ही एक लगता था कि नहीं, क्यों ये सारे बच्चे एक ही भाषा में क्यों नहीं पढ़ सकते, एक ही मीडियम क्यों नहीं चल सकता इन लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत कंपटीशन देखना पड़ता था, उनका कॉन्फिडेंस भी लेवल कम हो जाता है। एक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, एक इंग्लिश मीडियम, चाहे उसमें कितना ही टैलेंट हो, पर वो कहीं ना कहीं डिफिट खा ही जाता है इस चक्कर में। आप बाहर चले जाओ, नीट जाइए, इनमें अगर हम देखें तो वो जो इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा अपना स्टडी कर रहा है उसको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हिंदी मीडियम वाले को टाइम लगेगा। उसको अपनी डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें सर्च करनी पड़ेगी, जब जाके वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो 4 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो उसको 7 घंटे लगेंगे हिंदी मीडियम वाले को। तो ये इंटरेस्ट का टॉपिक मेरा शुरू से ही था। तो जब सरकार ने ये पहल करी, एमजी स्कूल खोले गए, तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इसी के ऊपर रिसर्च करूं और इसके अंदर की जो समस्याएं हैं और जो इनके अकॉर्डिंग जो समाधान है उनको मैं सामने निकाल कर लाऊं। तो आज कैसा लग रहा है आपको? आज या तो उपाधि लेकर? आज उपाधि लेकर मुझे बहुत गर्व महसूस। डॉक्टर लगना मेरे लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, गर्वित नहीं है। सबसे मेन बात है कि मैंने एक नया टॉपिक लिया है शोध का, और उस पर मेरी पहली रिसर्च है, जिसके लिए डीन सर ने भी, दोनों कुलपति ने, कोटा एंड जयपुर यूनिवर्सिटी के डीन ने तालियां बजाई थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट था।